हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। जितने भी हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है हमारा 1 घंटे का धुआंधार क्लास होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि मैं सारे एमसीक्यू यहाँ पे जो है बताने वाला हूँ एंड क्लियर करूँगा, जो सब्जेक्ट जो है बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर अंत तक देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर होने वाला है कौन कौन होने वाला है। ठीक है, तो देखिए, बुक के जब भी फर्स्ट पेज को आप ओपन करिएगा तो आपको वहाँ पे बुक दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट पेज में ही आपको मिलेगा। देखिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब जो है हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट के हमारे कार्य है, प्रबंध के कार्य है। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टिंग के अंदर 4 एलिमेंट्स और आते हैं, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड एक और है। ठीक है, तो ये सब हमारे जो है डायरेक्टिंग के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, और ये पांचों जो है आपको क्या है, कार्य है प्रबंध के। अगर ये सब ना रहे, इंपॉर्टेंट रोल यही लोग निभाते हैं। ओके, उसके बाद पार्ट बी के अंदर हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ओके, तो ये हमारा जो है आज का चैप्टर है, एंड टोटली चैप्टर है। एमसीक्यू आज धुआं धुआं होने वाला है एमसीक्यू का। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। 12 के एग्जाम हो या अगर आप स्टेट पेपर देते हो, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है बिजनेस स्टडी से रिलेटेड आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा फर्स्ट चैप्टर का होगा। ठीक है, हमारा इसमें एमसीक्यू जो है हर ऑल चैप्टर से है, तो वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है हमारा सबसे पहले कब आई थी, तो 1991 को याद रखिए, जुलाई में हमारा जो है 1991 को आई थी ना। 1991 को जुलाई में आई थी, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो कौन सा, तो देखिए, जितने भी हमारे पॉलिसीज, डेवलपमेंट सिस्टम, ये सारे जो है बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस किए जाते हैं के द्वारा। तो हमारा मेरा जो है इसमें ऑल होगा। उसके बाद मेन कंपोनेंट जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो है हमारा लिबराइजेशन, उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, सभी जो है हमारे ये मेन कंपोनेंट, इसीलिए इसमें ऑल टिक होगा। ओके, लिबराइजेशन जो है पॉलिसी इंडिया में हैज़ बीन, जो है क्या हुआ था, सक्सेस हुआ था या नहीं, हाँ सक्सेस हुआ था, तो सक्सेसफुल में टिक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट, देखिए कौन सा ऐसा इसमें से है फॉलोइंग निम्नलिखित जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट को कैरेक्टराइज नहीं करता है, तो अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ये सब मेन जो है वर्ड क्या है, ये सब कैरेक्टराइज करता है, बट एम्प्लॉय जो है हट कर है, तो ये क्या होगा, नॉट कैरेक्टराइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल इसमें कौन है, देखिए सोशल मतलब होता है सामाजिक। ठीक है, इन्वायरमेंट हुआ था सामाजिक वातावरण, तो मनी सप्लाई ये सब फाइनेंशियल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, ये सब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब सोशल नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट हमारा कंपोजिशन ऑफ फैमिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है आपको दिखाते हैं, प्लानिंग से है। तो प्लानिंग जो है हमारा फॉर ऑल टर्म्स के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी, मिडिल टर्म के भी लिए, एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी। और एक जो है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही फेमस है फिलोसफर के द्वारा। फिलोसफर का नाम है एलन। ओके, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, प्लान जो है हमारा एक तरीका जाल तरीके का है, ट्रैप तरीके का, जिसमें कि हम लोग फ्यूचर को फंसाए। ठीक है, फ्यूचर को आम सामने कैप्चर करे। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर भी टेरी भी फिलोसफर है, जो कि टाइप्स ऑफ प्लानिंग के अंदर हमारा कितने होते हैं वो कहे हुए हैं, 4 होते हैं प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज 4, प्लानिंग जो है हमारा पास्ट के लिए होता है, प्लानिंग इज 4 पास्ट के लिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं पहले से प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है प्लानिंग इज नेसेसरी, प्लानिंग क्या है, नेसेसरी है, तो नेसेसरी में टिक करेंगे। ऑफ ऑल मैनेजरल एक्टिविटीज प्लानिंग इज द बिगनिंग एंड इन द बोथ, इसमें दोनों टिक आउट करेंगे, कौन कौन, बिगनिंग भी और इन बोथ भी। प्लानिंग इज, प्लानिंग कौन कौन है, गोल ओरिएंटेड भी है, एंड उसके बाद
ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी है, मेंटल प्रोसेस भी है, तो ऑल में टिक करेंगे। ए गुड प्लान हमारा क्या है, तो फ्लेक्सिबल है। ओके, तो फ्लेक्सिबल में टिक करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग जो है कौन नहीं है इसमें से, बेसिस ऑफ कंट्रोल, रिजिडिटी, वेस्ट ऑफ टाइम, ह्यूज कॉस्ट। तो इस समय से हमारा बेसिस ऑफ कंट्रोल होगा बजट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बजट जो है रेफर्स करता है इसमें, तो देखिए ऊपर में बहुत सारे लिखे हुए हैं, प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, सिस्टमैटिक एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टिव रिजल्ट एक्सप्रेसेस न्यूमेरिकल टर्म। ये हमारा जो है कि स्टेटमेंट है एक्सपेक्टिव रिजल्ट का, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल टर्म में। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 4 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है। इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ कंट्रोल इज प्लानिंग, कौन सा प्लानिंग होगा इसमें ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू और बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट है। तो द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप्स आर, ऑर्गेनाइजेशन स्टेप जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 2 4 6 8। तो यहाँ पर हमारा 8 होंगे, क्या होंगे, 8। अकॉर्डिंग टू कॉन्च और डोनेल के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं हमारे स्टेप वो 7 होते हैं, इस फिलोसफर के द्वारा। तो कॉन्च और डोनेल के अनुसार इज एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबलाइज्ड बाय, इंटरप्राइज की जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, टॉप मैनेजमेंट। अब एक जो है स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, इसमें से कहा जा रहा है कि आपको बताइए कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्क्राइब दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये ड्रकर के द्वारा कहा गया, किसके द्वारा, ड्रकर। तो इसमें हम लोग ड्रकर को टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। देखिए ऑप्शन दिया है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनिंग वर्क टू अप्रोप्रिएट पर्सन। इसमें हमारा जो होगा ऑल होगा, कौन होगा, ऑल। देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होता है। ऑप्शन दिया है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, देयर इज नो फेवरेटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमारा किसमें फेवरेटिज्म नहीं होता है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है फेवरेटिज्म नहीं होता है। और ऑप्शन बहुत सारे दिए हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी, डिवाइजनल ऑर्गेनाइजेशन भी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। इसका ऑप्शन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर। अथॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी होती है इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो कैसा होता है, सेंट्रलाइज होता है या डिसेंट्रलाइज, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें से कुछ नहीं होता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। किसमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑटोमेटिकली फॉर्म होता है, तो इनफॉर्मल। ठीक, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन, डेलीगेशन कैन बी डन बाय। डेलीगेशन किसके द्वारा डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी या अथॉरिटी, अथॉरिटी के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा क्या है, ऑफिसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। यहाँ था डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन इज कैन बी डन बाय अथॉरिटी। अब अथॉरिटी किसके द्वारा नहीं होता है डेलीगेट, रूटीन वर्क, ऑर्डिनरी वर्क, सीक्रेट वर्क एंड इजी वर्क, तो सीक्रेट। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। मैनेजमेंट जो है इट सेल्फ एक्सपेंड्स, तो थ्रो डेलीगेशन, थ्रो डिजिटलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, थ्रो सेंट्रलाइजेशन, थ्रो ऑल। तो थ्रो डेलीगेशन की तरफ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स delegation to subordinate of responsibility, work, accountability, the work and related authority. In a large size enterprise, delegation is voluntary, compulsory, necessary, none of these। इसका आंसर होगा हमारा कंपल्सरी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन इट इज़ नेसेसरी टू हैव, फैसिलिटी भी होती है, एटमॉस्फेयर भी होता है, एक्सप्लेनेशन वो भी होता है। कौन सा ऑप्शन? तो ऑल होगा इसमें, ठीक है। For delegation to be effective, it is necessary to that responsibility is accompanied with necessary authority, main power, promotion, incentive। तो authority हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसी की तरफ चलते हैं। चलिए, उसके बाद जो हमारा एमसीक्यू वो है, मनी स्पेंड ऑन स्टाफिंग इज। तो इसमें हमारा ऑप्शन है वेस्ट ऑफ मनी नेसेसरी। देखिए, सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए। बहुत सारे एग्ज़ाम जी है, स्टेट पेपर और भी क्लास 12th, वो सारे जो है एमसीक्यू आपको टकराएंगे 100 में 100, ठीक है। इसीलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। इसका जो आंसर होगा वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। तो देखिए, स्टाफिंग जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजमेंट का। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा सही। देखिए, बिहार बोर्ड 2017 में भी पूछा है, 16 में भी पूछा है, बताए ना, यहाँ से क्वेश्चन आउट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होते हैं वो हमारे इंक्लूड्स किसमें है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, सिलेक्शन, सारे के अंदर हमारा जो है ये इंक्लूड्स होते हैं। नेक्स्ट एमसी की तरफ बढ़ते हैं। इसी के अंदर है स्टाफिंग के अंदर, स्टाफिंग जो है हमारा पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट नहीं, ये सारे हैं, तो ऑल ऑफ दिस, ओके। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एज, एम्प्लॉय ट्रेनिंग जो है हमारा कंपलसरी है या अननेसेसरी है या वेस्टेज ऑफ मनी है या नेसेसरी है। ये हमारा जो है एम्प्लॉय ट्रेनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के जो है हम लोग किसी को ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में कहीं भी भेज नहीं सकते हैं, ओके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा, रिक्रूटमेंट जो है लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में वो वंस, ओकेजनली, ट्वाइस, कॉन्टिन्यूअस। तो रिक्रूटमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में वो कंटिन्यूअस है, लगातार चलता है, 2 बार या ओकेजन पे या एक बार नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉय का वो इन्वॉल्व होता है प्रमोशन या ट्रेनिंग या ट्रांसफ़र या ऑल से, ठीक है। तो हमारा एम्प्लॉय का जो डेवलपमेंट है सारी चीज़ों का रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर उसे ट्रेनिंग दिया जाए तो प्रमोशन होगा, एंड प्रमोशन दिया जाए तो ट्रांसफ़र होगा, तीनों जो है रिलेट बात है, ट्रेनिंग टू प्रमोशन एंड प्रमोशन टू ट्रांसफर, तो हमारे सारे होंगे, लॉजिक लगाइए। सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं सिलेक्शन लोअर से लेके मिडिल, मिडिल से लेके टॉप एग्जीक्यूटिव में, तो सारे ऑल होंगे, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज क्या होगा, इंक्रीज इन नॉलेज, डिक्रीज इन नॉलेज, बेटर परफॉर्मेंस। क्या ऑब्जेक्टिव जो है आपका डेवलपमेंट, जो विकास का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सभी होना चाहिए। नॉलेज भी इंक्रीज करें, बेटर परफॉर्मेंस भी रहे, नॉलेज भी डिक्रीज करे, ओके। तो हमारा ऑल आएगा इसमें, ठीक है। मेथड ऑफ डेवलपमेंट, मेथड ऑफ डेवलपमेंट कहने का मतलब हुआ कितने तरह के मेथड हैं डेवलपमेंट के। देखिए, पोजीशन रोटेशन मेथड है, डेवलपमेंट ऑन द जॉब है, शॉर्ट टर्म सिलेबस है, तो हमारा सिंपली ऑल होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है मेथड ऑफ ट्रेनिंग। आप पूछ रहे हैं ट्रेनिंग का मेथड कितना है, तो जॉब रोटेशन में ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो हमारे सारे होंगे ऑल, ठीक है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ, स्टाफिंग इज प्लान डायरेक्ट टू कंट्रोल, जी नहीं, टू अपॉइंट द पर्सन और वर्क, हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। द स्टाफिंग इज रिलेटेड विथ द फॉलोइंग, स्टाफिंग जो है हमारा रिलेट करता है किससे, पर्सन से, ना कि टूल से, गुड से, मशीन से, ओके। तो थोड़ी देर का गैप लेते हैं, ठीक है। तब तक आपको ये सब समझना है तो आप लिखना है तो लिख सकते हैं, ओके।
ठीक है, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन उतारिए। ठीक है, तब तक क्वेश्चन उतारिए। एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है, तो धीरे धीरे करके सब उतारिए। पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आज धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, तब तक आप लोग उतारिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं क्या करना है। और भी एमसीक्यू है, बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो उतारिए। नेचर एंड सिग्निफिकेंस टू मैनेजमेंट और बिजनेस, ये सारे एमसीक्यू हमने बीच में देखे हैं। और भी है एमसीक्यू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जैसे हुए, मार्केटिंग हुए, फाइनेंशियल मार्केट्स हुए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हुए, सारे के अंदर। ठीक है, सब में पढ़ना है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। कॉन्सेप्ट एलिमेंट इंपॉर्टेंट हर चीज़ में रहेंगे। ओके, सिंगल यूज, कितने भी प्लानिंग होते हैं, सिंगल यूज, स्टैंडिंग प्लान्स, मेथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम प्रोग्राम सारे को। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग को, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है, मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, फाइनेंशियली, सारे में सिलेबस के अंदर है। बट यहाँ पे हम एमसीक्यू को जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर भी बता देते। कंट्रोलिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टेप क्या होंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोल के, वो सारे। बिजनेस फाइनेंस मार्केट के अंदर फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड, मीनिंग एंड फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग के फिर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट को जानना है, कैपिटल स्ट्रक्चर को जानना है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल को जानना है। फिर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फाइनेंशियल मार्केट को जानना है, मनी मार्केट को जानना है और इट्स के इंस्ट्रूमेंट्स को जानना है। कैपिटल मार्केट और उसके टाइप्स को जानना है, पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। मेथड ऑफ फ्लोटेशन को जानना है इन द प्राइमरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को जानना है, इसके फंक्शन को जानना है, ट्रेडिंग प्रोसीड्यूर क्या होती है उसको जानना है। ठीक है, किसके अंदर, तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जानना है, एसईबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन को जानना है। उसके बाद है मार्केटिंग, मार्केटिंग को फंक्शन एंड फिलोसफीज को जानना है। मार्केटिंग मिक्स को जानना है, कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स को जानना है, प्रोडक्ट को जानना है। प्रोडक्ट के अंदर हमारे आते हैं ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद प्राइस आती है। प्राइस में कॉन्सेप्ट, फैक्टर, डिटरमाइनिंग प्राइस सबको जानना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सबको जानना है। प्रमोशन के अंदर कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स सबको जानना है। एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग के अंदर सेल्स, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन सबको जानना है। उसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर भी हमारा मीनिंग जानना है, उनका राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी है कंज्यूमर्स की। हु कैन फाइल ए कंप्लेन, कौन जो है फाइल कर सकता है कंप्लेन को। रिड्रेसल मशीनरी जानना है, रेमेडीज अवेलेबल जाननी है। उसके बाद कंज्यूमर से बचने, अवेयरनेस, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड रोल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं हम लोग नन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है सिलेबस आपके अंदर पढ़ने हैं। कुछ जो बचे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फेल्स प्रिंसिपल पढ़ने हैं, टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो आगे हम फिर बताते हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यू की जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे आपने नोट आउट कर लिए हैं, उससे बैक करके आप जो है इससे पीछे वाला भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे की एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। ये जो है डायरेक्शन से रिलेट है। तो मेन एलिमेंट्स जो होगा आपका डायरेक्शन का, वो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। तो 4 में टिक आउट करेंगे। डायरेक्शन जो है रिक्वायर होती है लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, टॉप पे या मिडिल पे या लोअर पे, तो सभी पे। डायरेक्शन जो है कौन है? परवेसिव या कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो ऑल होंगे। डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉय, टॉप, मिडल एंड लोअर, तो ऑल। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, ये जो है सारे हमारे आते हैं, तो ऑल में टिक आउट करेंगे बिना किसी देरी के। डायरेक्शन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेसेसरी है या कंपलसरी है या अननेसेसरी, तो डायरेक्शन भी नेसेसरी कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्शन इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल या इंटरपर्सनल, कौन एस्पेक्ट नहीं है? तो थियोरेटिकल। ओके, तो थियोरेटिकल में टिक आउट करिए। सुपरविजन इज अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ, देखिए सुपरविजन एलिमेंट्स जो है हमारे, डायरेक्शन कंपलसरी है, सुपरविजन क्या है? नेसेसरी है। सुपरविजन इन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरविजन कौन सा लेवल है? टॉप है या मिडिल है या लो है? तो लो है।
लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। ओके, तो आप लोग यहाँ रिटर्न डाउन कर सकते हैं। उसके बाद सुपरविजन जो है हमारा, ये वो डॉट डॉट ऑफ द वर्कर है, तो ऑल ऑफ दिस करेंगे। सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन, किसके लिंक बिटवीन में रहते हैं, बीच में, तो वर्कर्स और मिडिल मैनेजमेंट के बीच में हमारा होता है, ना कि वर्कर्स और डायरेक्शन, वर्कर्स एंड लोअर। ठीक है, वर्क एंड मिडिल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। सुपरविजन इज एलिमेंट्स ऑफ, सुपरविजन हमारा किसका एलिमेंट्स है, लीडरशिप का या प्लानिंग का या डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन का है तो डायरेक्शन में टिक आउट करेंगे। मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड, पॉजिटिव को दिया जाता है। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज नेसेसरी है या अननेसेसरी है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ये हमारा होंगे नेसेसरी। ठीक है, तब तक रिटर्न डाउन करिए भैया। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए 1 घंटे का क्लास हमने करा था और 1 घंटे पूरा करके जाएंगे, सारे एमसीक्यू को तोड़ तोड़ के जाएंगे, धुआंधार खेलेंगे। ठीक है, तो सारे एमसीक्यू जो है आपको एग्ज़ाम में आएंगे, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, तो ये आप लिख कर ले लीजिए। चलिए, मोटिवेशनल जो है मीन्स शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल, ये जो हमारा एसबीपीडी पब्लिकेशन बुक का है, आप भी ले सकते हैं अपने नज़दीकी दुकान या फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन मदद से। ठीक है, तो आप लोग मंगवा सकते हैं अपने घर पे भी, घर बैठे बैठे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, या किसी नज़दीकी शॉप पे जाके एसके सिंह का बुक बोलिएगा, एसबीपीडी पब्लिकेशन क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़, या ईपीएस का भी लेना चाहे, ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन पे भी मिलती है आपको, 12th की भी मिलती है, 11th की मिलती है। ठीक है, तो आप जाके ले सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द लीडर पोसेस, लीडर जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फोरसाइटनेस, इंटेलिजेंस सब होनी चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज होंगे। द लीडर टेक्स वर्क फ्रॉम हीज सबॉर्डिनेट, कैसे लेते हैं, तो बाय टैक्ट से, लीडर जो है अपना काम को किस सबॉर्डिनेट के द्वारा कैसे लेते हैं, टैक्ट के द्वारा। द लीडरशिप इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी एंड अननेसेसरी या नेसेसरी, तो नेसेसरी। द लीडर इज बाय बर्थ एंड मेड मोर, लीडर जो है हमारा जन्म के द्वारा भी और में बनते भी हैं। ठीक है, जन्म से भी और बनते भी हैं लीडर। द मैनेजर जो होते हैं हमारे, वो बॉस होते हैं या ऑनर होते हैं या हेडर होते हैं या नन ऑफ दी होते हैं, यहाँ हेडर होंगे। बॉस कौन है, हेडर, ना कि ऑनर है ना बॉस है। मैनेजर जो है हेडर होते हैं। द लीडर हैज़ अथॉरिटी, लीडर के पास कितना कौन अथॉरिटी होता है, फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है या पर्सनल होता है या गवर्नमेंट होता है, तो कुछ नहीं होता है, फॉर्मल होता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है, उसके बाद जो हमारा, तो मिनिमम पार्टीज, कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम पार्टीज कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए, कितने होनी चाहिए, 2। द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। द स्टेप्स एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर 8। एलिमेंट्स जो है, आप कम्युनिकेशन की अगर बात आए यहाँ पे प्रोसेस की, तो हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, लिख कर ले लीजिए, 8 होते हैं। ग्रेफाइन कम्युनिकेशन किसके अंदर आता है, तो इनफॉर्मल के अंदर। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा कौन कौन के साथ, क्लैरिटी, कॉर्टेसी, कॉन्टिन्यूटी, ये हमारे सब के साथ जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है, तो ऑल ऑफ दिस। इफ यू वांट टू कीप ए proof of your communication, use you should use communication,
जब हमको किसी भी प्रूफ को, कम्युनिकेशन को जो हम चाहिए, कौन सा यूज करेंगे, इनफॉर्मल, फॉर्मल करेंगे, सॉरी, बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन और क्या होंगे, लैंग्वेज, इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्टेंस, ऑल, ठीक है। इन हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन फ्लो ऑफ सजेशन, देखिए हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन या पैरेलल कम्युनिकेशन, यहाँ पूछ रहा है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, तो उसमें हमारा जो सजेशन का फ्लो होता है वो पैरेलल होता है, तो एट पैरेलल करेंगे, हॉरिजेंटल, वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो हमारे टाइप जो है फॉर्मल, नॉन वर्बल, वर्बल, रिटेन सब होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टिक आउट करेंगे ऑल के अंदर, ठीक है। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो यूज़ होता है वो एम्बिजियस होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर हमारा कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता है दोस्तों, तो एम्बिजियस, ठीक है। तो रिटन डाउन करना चाहो तो रिटन डाउन कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिटन डाउन करिए। और वो जो हम बता रहे थे आपको सिलेबस, वो आपको सिलेबस बताते हैं जो छूटा हुआ था, ठीक है। देखिए प्लानिंग के अंदर जो हम बताए थे कि हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट यही बचा हुआ था। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस भी पढ़नी है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन कहने का मतलब हुआ नोटबंदी जैसे, उसी टाइप से, ठीक है। कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स को जानना है। इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन हमारा ये, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जुलाई में आई हुई थी, तब उस समय हमारे जो प्रधान ये थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्हीं के द्वारा कुछ ऐसा बनाया गया इकोनॉमिक पॉलिसी जिसके द्वारा डीमोने, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन होता क्या है, सिंपली डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी जैसे कहते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे फ्रॉड इस टाइप के पैसे जो होते हैं हमारे, टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, तो इसके लिए सरकार जो है आपको डीमोनेटाइजेशन टाइप पे ऐसे करती है, जिससे कि हमारे जो भी पेमेंट है टैक्स के रूप में, अगर जो पे नहीं कर रहे, छुपा कर रखे हुए हैं, उसका जो है हमारा पैसा बाहर आए, ठीक है, और उसे सज़ा भी मिलती है, ओके। तो डीमोनेटाइजेशन हम लोग इसी के लिए कहते हैं, क्योंकि फ्रॉड जो है पैसा, बहुत सारे से जो बिना मतलब के पैसा रखे हुए होते हैं, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेज ऑन बिजनेस विद ए स्पेशल रेफरेंस टू लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे की एमसीक्यू की तरफ। तो बिना देरी किए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फिर से हम लोग जो है, देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो मैनेजमेंट से है। बीएसबी 2016 के अंदर आप लोग पूछ क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल जो होता है किसके द्वारा डन होता है, तो ये ऑल लेवल के द्वारा मैनेजमेंट आपका कंट्रोलिंग का एमसीक्यू। कंट्रोल जो है मैनेजरल फंक्शन किसका कंपलसरी है, मैनेजरल फंक्शन है कंपल्सरी। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोल जो है लास्ट फंक्शन है, देखिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जितने भी आते हैं, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग ही आते हैं, तो यहाँ सिंपली लास्ट लिखेंगे, ओके। इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है हमारा क्या है, डायनेमिक है, क्या है दोस्तों, डायनेमिक। इन द बिजनेस इंटरप्राइज, बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर कंट्रोलिंग जो है नीड चाहिए, कंट्रोलिंग को हमको क्या चाहिए, नीडेड, किस लिए, तो कंटिन्यूअसली नीडेड चाहिए बिजनेस इंटरप्राइज को, कंट्रोलिंग को नीड रहती है हमारे बिजनेस, क्यों, क्योंकि जो भी हमारे सपोर्टिंग टाइप पे या जितने भी कंट्रोलिंग होते हैं, देख रेख होती है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिकल, किसके हैं, उस समय पूछा गया था क्या, डायरेक्शन के थ्रू में, कि कौन नौ ही है एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के, तो थियोरेटिकल, बट यहाँ पे है एस्पेक्ट कौन, कंट्रोलिंग के, तो प्रैक्टिकल, ओके। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स, कंट्रोल जो है हमारा रिलेट करता है सीधा रिजल्ट से, हमको रिजल्ट चाहिए, टोटली क्या है नहीं है वो नहीं पता। एम्प्लॉय कंट्रोल के अंदर अपोज होते हैं, ठीक है, के द्वारा। कंट्रोलिंग जो है नेसेसरी है, इज नेसेसरी फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेज, फॉर लार्ज साइज इंटरप्राइजेज, फॉर मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, तो फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रोल इज ए एक्टिविटी, कंट्रोल जो हमारा कैसा एक्टिविटी है, कॉस्टली एक्टिविटी है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोलिंग प्रोसेस इज कंटिन्यूअस एक्टिविटीज, तो कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। मेन फंक्शन जो होता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो सारा होता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, क्या होता है, सारे होते हैं हमारे, ठीक है।
तो मॉडर्न अप्रोच जो होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो हमारे प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दोनों होते हैं, तो ए बी दोनों होगा इसमें ऑप्शन। फाइनेंशियल मैनेजर जो है डिसीजन को टैक्स कैसे करते हैं, फाइनेंस के द्वारा, डिविडेंड के द्वारा एंड उसके बाद इन्वेस्ट के द्वारा, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारे, वो आर्ट होते हैं या साइंस होते हैं, तो बोथ होते हैं, आर्ट एंड साइंस दोनों होते हैं, तो टिक आउट करिए आर्ट्स एंड साइंस बोथ। ट्रेडिशनल, सॉरी अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हुई तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कॉर्डेड बाय ड्यूरिंग 1930 से लेकर 14 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर लिक्विडिटी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमिक, तो सारे होंगे हमारे। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीड्यूर, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, तो हमारे ऑल ऑफ दीज होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉट डॉट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज वेल इन एडवांस, तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है डिटर्मिनेट करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को वेल एंड एडवांस में। बीच ऑफ द फॉलोइंग द डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेंट्स कौन होते हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होते हैं, डेब्ट सर्विस रेशियो भी होते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी होते हैं, तो ऑल होंगे इसमें ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग द टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कौन सा ऐसे फॉलोइंग है निम्नलिखित में जो हमारे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के टाइप हैं, तो ए और बी दोनों है, थीन इक्विटी भी और थिंक इक्विटी भी, टिक आउट कर लीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी से। वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं डिसीजन क्यों होते हैं, तो इफेक्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो दोनों होंगे हमारे, इफेक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एंड इफेक्ट्स मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स भी, तो बहुत में टिक करिएगा। द सोर्स ऑफ फिक्स कैपिटल इज नॉट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आता है। हमारा जो फिक्स कैपिटल का सोर्स है कौन नहीं है, तो क्रेडिटर्स नहीं है। और कौन हमारा वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, तो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, कैश सारे हैं, तो ऑल होंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है हमारा, उस क्या है, साइज ऑफ इंटरप्राइज है, पीरियड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, या ऑल है, तो हमारे होंगे ऑल ऑफ एबव। ठीक है, उसके बाद है फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड, फिक्स कैपिटल जो है क्यों रिक्वायर होते हैं, तब रूटीन एक्सपेंसेस को पेमेंट करने के लिए, या परचेज ऑफ लैंड के लिए, या परचेज ऑफ स्टॉक के लिए, या रिपेमेंट ऑफ क्रेडिट करने, क्रेडिटर्स को पेमेंट के लिए, तो हमारा फिक्स लैंड को परचेज करने के लिए फिक्स कैपिटल का हमारा ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ बोनस डिसीजन आर, डिटर्मिनेंट जो होते हैं बोनस डिसीजन के, वो क्या होते हैं, तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स, एज ऑफ द कंपनी एंड ऑल, तो ऑल होंगे। फॉर ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, इसमें हमारे वॉलंटरी होंगे। ठीक है, चलिए जो आपको अगर कॉपी करनी है तो कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लेनी स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद बताते हैं आगे। मम्मा
चलिए आगे की एमसी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो भी आपने लिखा उसे बैक करके लिख सकते हैं आप। तो चलिए आगे की एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के साथ। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी जो मार्केट डील होती है किस टर्म में होती है? तो शॉर्ट टर्म फंड्स में होती है, मीडियम टर्म फंड्स में होती है, लॉन्ग टर्म फंड्स में होती है। तो शॉर्ट टर्म फंड्स में होती है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल मार्केट डील्स होते हैं हमारे किस में? लॉन्ग टर्म फंड्स में। कैपिटल मार्केट किस में डील होते हैं? तो लॉन्ग टर्म फंड्स में। लिक्विडिटी इज क्रिएटेड इन, लिक्विडिटी जो है हमारा किस में क्रिएट होता है? ऑर्गेनाइज मार्केट, प्राइमरी मार्केट, अनरिकॉग्नाइज मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में। न्यू इशू शेयर जो होते हैं हमारे डील्स होते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर। लीगली एसईबीआई जो हमारे हैं स्टेबलाइज्ड होते हैं किसमें? 1918 में, 88 में, 1990 में, 1992 में। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट को इन्वेस्टर। स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट किसको करते हैं? इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं? तो इन्वेस्टर की, ना कि कंपनी, गवर्नमेंट और नन, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ स्टॉक, फ्यूचर जो होते हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज के इंडिया में वो क्या है? वो ब्राइट है, ठीक है, अच्छे हैं। हेड ऑफिस जो सेबी का है कहाँ है? दिल्ली में है या मुंबई में है या कोलकाता में? तो मुंबई में है। फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन द सर्विसेज ऑफ सेबी कंपलसरी, हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है सर्विस सेबी का सर्विस वो कंपलसरी है, जरूरी है बहुत स्टॉक एक्सचेंज के लिए। चलिए नेक्स्ट एमसी की तरफ बढ़ते हैं। द फोरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज वॉज स्टेबलाइज इन लंदन, लंदन में हमारा जो है ज़्यादातर स्टॉक कंपनी जो है स्टेबलाइज होती है। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो हुई थी भारत में वो 1887 में हुई थी। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004, 2004 में कितने नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज थे? तो 24। रीजनल ऑफिस जो है सेबी के सिक्योरिटी जो बैंक सेबी है सिचुएट कब कहाँ है? तो चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है एंड दिल्ली में भी है, तीनों होंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, मनी जो मार्केट स्पेंड होता है मार्केटिंग पर तो वो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट कहलाता है, न कि वेस्टेज बर्डन। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो है ऑन इंडस्ट्री या बिजनेस या कंज्यूमर, तो ऑन कंज्यूमर्स। फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज कंपलसरी, बिजनेस में मार्केटिंग क्या है? कंपलसरी है। एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग गोज टू कंज्यूमर्स, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, टू ऑल, क्या होगा? ऑल। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, सेल्स सब है, तो ऑल में ऑप्शन लगेगा। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉर सोसाइटी, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर, सब के लिए है, तो ऑल में लगेगा। देखिए बिहार बोर्ड 2017 में मॉडिफाई है एंड बिहार बोर्ड 2018 में, पता है ना, सारे एमसीक्यू यहाँ से आउट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर शॉर्ट नेम, मेमोरेबल, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव ऑल होंगे। लेवलिंग इज कंपलसरी, नेसेसरी, वॉलंटरी, वेस्ट ऑफ मनी, तो नेसेसरी इसमें बी ऑप्शन नंबर होगा। मैक्सिमम वाइड स्कोप जो हमारा लेवलिंग में है या ब्रांड में है या ट्रेडमार्क में? नो नो, पैकेजिंग में है, तो पैकेजिंग को टिक करिए। फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स मिक्स आर मार्केटिंग, ओके। तो उतारिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट अमेरिका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो हमारा बर्थ प्लेस है वो हमारे अमेरिका में। मीडिया ऑफ एडवर्टीजमेंट, देखिए सैम्पल्स, प्रीमियम, डिमॉन्स्ट्रेशन ये सब तो नहीं है, तो इसमें हमारा होगा कैलेंडर एंड डायरी, ठीक है। एडवर्टीजमेंट जो है इन्वेस्टमेंट है। कॉस्टलीस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टीजिंग पर्सनल सेलिंग, ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेट है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास इन 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पास हुई थी? तो 1986 में हुई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया, तो कब से? 15 अप्रैल 1987 से, ना कि 15 अप्रैल 1986, तो टिक आउट किए हैं 15 अप्रैल में। डिस्प्यूट कमिंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर dispute as to sale of shares by a company, dispute of panel nature, dispute as a sale of defective, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। तब तक उतारिए फिर बताते हैं, ठीक है। हाँ? ठीक सब भरो ना उधर।
चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो हमारा एमसीक्यू है बहुत खतरनाक है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंप्लीमेंट किसके द्वारा कर सकते हैं? तो कंज्यूमर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबके द्वारा कर सकते हैं, तो ऑल आएगा। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स करते हैं हमारे सेटलमेंट्स को एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट फोरम के द्वारा, नेशनल कमीशन सब के द्वारा हमारा जो है कुछ फी लगा जाता है वो भी बताएंगे, तो ऑल में लगेगा। नेशनल कमीशन जो है कितने डिस्प्यूट्स करते हैं सेटल को? तो 1 करोड़ से ऊपर। स्टेट जो है कितने कमीशन को डिस्प्यूट करते हैं? तो 20 लाख के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है कितने में सेटल डिस्प्यूट करते हैं? अप टू 20 लाख। वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज बोथ कॉमन कॉज भी, वॉइस भी, ठीक है, तो बोथ टू द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स इज 3 टायर। ओके, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर बाय, ये लास्ट हमारा एमसीक्यू होगा, ध्यान से देखिए। एंटरप्रेन्योर इज इंश्योर बाय लार्जर फॉर्म। ओके, एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स डील्स विथ रिस्क टेकिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच। एंटरप्रेन्योरशिप जो होते हैं हमारे, वो उसका रोल परफॉर्मेंस होता है एक तरह का प्रोसेस में, प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होती है हमारे नेसेसरी होती है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स करता है कौन कौन सारे? इंक्रीज इन स्किल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Critical evolution points of entrepreneur development program are organization policies, lack of suitable selection procedure, low quantity of टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ऑल होंगे हमारे इसमें। इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयमेंट को। इन इंडिया पर इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारे, वो नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट को लाती है, ठीक है, लाई है प्रोग्राम। एंड एंटरप्रेन्योर इज बोर्न एंड मेड, दोनों एंटरप्रेन्योर बनाए भी जाते हैं, जन भी होते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में है, तो इसका ऑप्शन अहमदाबाद होगा। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वॉज डिस्प्लाइज्ड इन गुजरात गवर्नमेंट। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है भारत में, वो किसके द्वारा स्टेब्लाइज्ड है? तो वो गुजरात सरकार द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट सेंटर जो है स्टेब्लाइज्ड है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर जो है वो स्टेब्लाइज्ड है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप का जो इंडिया में है हमारा फ्यूचर, वो कैसा है? ब्राइट है। एटीट्यूड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट मशीनरी टवर्ड्स एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट नॉन कोऑपरेटिव, क्या है? नॉन कोऑपरेटिव। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज गवर्न्ड बाय द फैक्ट दैट पीपल आर पॉलिटिकल motivated by needs. Self actualization need on the job are fulfilled by participating in training program, ठीक है। देखिए जितने भी हमारे एमसीक्यू थे बहुत भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बुक के हमने एमसीक्यू करवाए हैं, तो जो भी नोट डाउन करनी हो तो यहाँ पे आप नोट डाउन करिए, ठीक है। और सारी जो जितने भी हमने एमसीक्यू बताए आपको एग्ज़ाम में, स्टेट पेपर या बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम जो होते हैं 12th के, उसमें भी हम जो है को आता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड अच्छे से समझिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।